सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले एक नया पाठ 12 है, जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। आइए शुरू करें इस नए से पाठ को। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, पहले पेज में आपको दिया है कुछ चित्रकथा। क्या लिखा है देखो, क्या है ये, मित्रता है ना। देखिए इस चित्र में बच्चों, पहले चित्र में दो मित्र हैं, जिसमें से पहला मित्र कह रहा है, सौरभ क्या बात है, परेशान लग रहे हो, है ना। तो फिर देखो यहाँ पे अब सौरभ ने कहा कि गौरव मेरी गेंद खो गई है ना। इसमें फिर देखो गौरव ने कहा कि अच्छा कहाँ खो गई है। फिर यहाँ पे देखो सौरभ ने कहा पार्क में, है ना। इस पर देखिए पहला बच्चा कहते हैं कोई बात नहीं सौरभ, तुम मेरी गेंद से खेल सकते हो। इस पर उसने कहा कि धन्यवाद दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे तो बच्चों ऊपर आपने जो है इन दोनों के बीच की बातचीत को पढ़ा, सौरभ और गौरव के बीच की, है ना, कि गेंद के ऊपर इसकी बातचीत हो रही थी। कहीं कहीं बातचीत के दौरान प्रश्न पूछे गए, है ना बच्चों, कहीं आश्चर्य प्रतीत होता है और कहीं कहीं बच्चों अपनी बात को स्पष्ट किया गया है। वास्तव में कौन सा वाक्य किस श्रेणी और किस प्रकार का है, इसका पता हमें उसके विराम चिन्हों से लगता है। तो समझ गए बच्चों कि हम कहते कुछ भी हैं, लेकिन अगर हमें मतलब किस सेंस में हमने कहा है, किस संदर्भ में हमने कहा है, ये हमें पता चलेगा उनके पंक्चुएशन मार्क्स के विराम चिन्हों से, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा, लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आओ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों को जाने। बच्चों पहला इसमें देखो क्या दिया, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देख रहे हैं कैसा है, छोटा सा है, ठीक है। फिर क्या उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह देखिए कैसा है बच्चों, अर्ध विराम, ये अर्ध विराम है, ये विस्मयवाचक चिन्ह है बच्चों, ये पूर्ण विराम है, ये कोष्ठक चिन्ह है, ठीक है बच्चों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह, ठीक है। तो कुल 8 है, ठीक है। कितने बच्चों, तो बच्चों कुल 10 है, ठीक है। कितने, 10 है। आइए एक एक करके नहीं पढ़ेंगे बच्चों। पहला क्या है, अल्प विराम। देखिए जहां वाक्य के बीच में या दो शब्दों को अलग अलग करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि छोड़ो उसे जाने दो, ठीक है। दूसरा पूर्ण विराम बच्चों, जहां वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का लगाया जाता है बच्चों, जैसे कि पिताजी टीवी देख रहे हैं। तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। यह चिन्ह प्रश्न भाव का संकेत देता है, जैसे कि यह आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब चौथा निर्देशक चिन्ह बच्चों, वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए और निर्देश के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गांधी जी ने देशवासियों से कहा हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, ठीक है। मतलब किसी की बात को ज्यों का त्यों बोलने के लिए। अब बच्चों पांचवा है उद्धरण चिन्ह। किसी की कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब बच्चों विस्मयवाचक, ठीक है। तो यह आश्चर्य यानी कि विस्मय को प्रकट करने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वाह ताजमहल कितना सुंदर है, ठीक है। अब सातवां क्या, कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं तुम्हारी किसी भी बात यानी कि कथन का समर्थन नहीं करूंगा। फिर बच्चों आठवां है योजक चिन्ह। योग में यानी कि जोड़े वाले शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माता पिता का आदर करो, ठीक है। अब आता है नौवां बच्चों लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, है ना बच्चों। डॉक्टर को हम कैसे लिखेंगे, छोटा सा डॉ बना के लाघव चिन्ह लगाएंगे। फिर पंडित है, पंडित में भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए हमारा पाठ पूरा हो गया, अब हम दोहराते जो हमने इस पाठ से सीखा, आओ दोहराएं। लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह बच्चों देखो कौन कौन से, ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह बच्चों, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह, ठीक है। तो ये हमारे इसमें 9 आपको चिन्ह दिए गए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए इन सारे चिन्हों को याद कर लीजिए, इनका प्रयोग करना भी सीख लीजिए और अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।